आज प्रेस वार्ता की इसलिए आवश्यकता की हुई कि आप सभी परिचित होंगे कि 129 वर्षीय ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव जी ने शिक्षा के प्रसार के लिए विनोबा भावे और महात्मा गांधी से प्रेरणा पाकर जो है कभी 250-300 शिक्षण संस्थाएं जो है यहाँ पर स्थापित की, जिनमें आयुर्वेद चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज भी है और गांधी पॉलिटेक्निक भी है। इसी तरीके से उनकी प्रेरणा से स्थानीय लोगों ने बगरा क्षेत्र में जो है कल्याणकारी शिक्षा समिति के नाम से एक संस्था स्थापित की थी, जिसमें कल्याणकारी इंटर कॉलेज से ही डिग्री कल्याण देव डिग्री कॉलेज निर्मित हुआ और उसी से स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज जो है वो जो है विस्तार हुआ उसका और उसकी स्थापना हुई। इसमें स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज की स्थिति ये थी कि कोई उसमें सचिव और डायरेक्टर भी नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उसमें विवादों की स्थिति थी, धन नगण्य था और विद्यार्थी भी नगण्य ही थे। तो ऐसी दशा में जो है मुझे जो उसके उच्च नेतृत्व थे उन्होंने अनुरोध किया और मैंने कार्यभार संभाला और उसमें विद्यार्थियों की स्थिति भी ठीक हुई, धन की स्थिति भी ठीक हुई और जो उसका रिजल्ट भी है वो भी सही आना हुआ। तो इससे सन 2016 में एक कुछ भूमि खरीदी गई थी, जिस भूमि को बाद में विद्यालय के 75 वर्ष पुराने जर्जर भवन को पुनर्निर्मित करने के लिए तिगने दामों पर विक्रय कर दिया गया और उससे जो है होने वाले आय को सुरक्षित कर लिया गया और बैंक अकाउंट में रखा गया, ताकि वो कार्यकारिणी की अनुमति के बाद उसका नवनिर्माण में प्रयोग हो सके या विद्यालय के विकास में प्रयोग हो सके। तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये श्री सुखदेव आश्रम स्वामी कल्याण देव ट्रस्ट की भूमि है, जबकि ये कल्याणकारी शिक्षा समिति की सोसाइटी अलग भूमि थी और उसे भूमि के नियम अनुसार प्रस्ताव पारित कराकर उसका विक्रय किया गया और उसी के अनुसार जो है कानूनी और विधिक और नियम का सभी ध्यान रखा गया है। और इस तरह जो स्वार्थी तत्व जो है, जो कि इस तरीके से नेतृत्व को बदनाम कर स्वयं उनकी कोई छवि नहीं है, कभी उन्होंने चवन्नी भी नहीं लगाई और कभी उसमें कोई समय भी नहीं दिया, लेकिन वो जब विद्यालय में संसाधन और धन हो गया तो उसे हस्त करने के लिए ये दुष्प्रचार करने लगे जनप्रतिनिधियों और सम्मानित लोगों के पास जाकर। अतः यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई ताकि सत्य का सभी को पता लग सके और सभी जानते हैं छोटा जनपद है कि कौन व्यक्ति क्या है, उसे अपने मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय मानव। दुष्प्रचार करने वाले कौन लोग हैं? भाई दुष्प्रचार करने वाले वही लोग हैं, कुछ स्वार्थी तत्व हैं, जिनके संबंध में जो है हमने जांच, हमारी कार्यकारिणी समिति भी जांच कर रही है और दूसरे हम भी कर रहे हैं। जब तथ्य और वो स्पष्ट हो जाएंगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी कार्य किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के इस मामले में क्या कहना? जनप्रतिनिधियों ने तो सबने यही कहा है कि सभी जानते हैं और छोटा शहर है, सभी को पता है। तो जब ऐसे लोगों ने उन्हें करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 10 करोड़ रुपये हो तब भी नहीं वो कर सकते, या कोई भी स्थिति हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि किस आदमी की छवि और व्यवहार क्या है और कौन समाज में क्या दे रहा है और कौन समाज से क्या छीन रहा है।